नमस्कार दोस्तों। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा में पीएचडी इंटरव्यू के लिए नो ऑब्जेक्शन लेटर या कंसेंट लेटर का ये फॉर्मेट है, जिसमें कंसेंट ऑफ सुपरवाइज़र आई हियर बाय गिव माई कंसेंट टू सुपरवाइज मिस्टर, ये इसमें आपका नाम होगा। फॉर पीएचडी प्रोग्राम इन द सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट है अंडर द फैकल्टी ऑफ, वो सब्जेक्ट किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है उसका नाम होगा। आई हैव डिस्कस विद हिम हर द होल एस्पेक्ट ऑफ द प्रपोज्ड वर्क एंड फाउंड द अप्लीकेंट रियली interested in work and the subject finalized for the research. If selected for admission in PhD program, I shall guide him her in the execution of the research work coursework as per requirement in Ordinance 11 of the university. There are, इसमें जितने भी उनके अंडर में कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या होगी। आर रजिस्टर्ड हु आर वर्किंग अंडर माई सुपरविजन इन दिस और एनी अदर यूनिवर्सिटी इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड। तो यहाँ पर जितने भी उन गाइड के अंतर्गत जितने भी कैंडिडेट आएंगे उनकी संख्या रहेगी, और इस प्रकार से फिर इसमें डेट और प्लेस होगा, सिग्नेचर ऑफ द सुपरवाइज़र, फिर उनके बाद उनका फुल नेम होगा, डेजिग्नेशन होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं या प्रोफेसर, देन इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर, जो भी किसी भी कॉलेज में पदस्थ है वहाँ का नाम और बाकी डिटेल होगा, फॉरवर्डेड और सिग्नेचर इस तरह से, ठीक है ना। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का रहेगा, यहाँ पर सील होगी, और इस तरह से जो भी सब चीज़ें हैं मेंशन रहेंगी। ध्यान रखिएगा, तो इसमें सील भी होता है डिपार्टमेंट का, और जो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं उनकी सिग्नेचर भी होती है, सील भी होता है। इस प्रकार से ये चीज़ें आपको फिलअप करके ले जाना है। तो आप यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस पर विज़िट कर सकते हैं, नोटिफिकेशन ऑप्शन में आपको ये मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या सिंपली इसको टाइप करवा सकते हैं। और अब आते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पर डिस्कस करते हैं। ऑर्डिनेंस 11, ऑर्डिनेंस 11 यूजीसी के द्वारा जारी किया गया एक गाइडलाइन है, जिसके तहत ही पीएचडी पूरा कंडक्ट होता है। तो आइए देखते हैं उस संबंध में। जी, और ये है ऑर्डिनेंस नंबर 11, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, रिवाइज्ड इन लाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन, मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ एमफिल पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2016, published in the Gazette of India on July 5th 2016। तो जितने भी पीएचडी के प्रोग्राम्स होते हैं वो यूजीसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होता है, और स्पेशली ऑर्डिनेंस नंबर 11 के तहत। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं ऑर्डिनेंस नंबर 11, और उसके बाद उसको पूरा गो थ्रू करें। अराउंड 31 पेज का है पूरा ये, ठीक है। तो एक बार आप उसे पूरा रीड आउट कर सकते हैं, जिसमें इंटरव्यू कैसे होगा, एंट्रेंस टेस्ट कैसे होगा, कोर्स वर्क कैसा होगा, बाकी पूरी चीज़ें इसी ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग जो है आपका पीएचडी होगा। तो यहाँ पर पूरी जानकारियाँ दी गई हैं, तो आप इसको पूरा रीड आउट करें, और सभी चीज़ें इसमें मेंशन हैं। इसी के अकॉर्डिंग ही आपकी पीएचडी के हर एक चीज़ें फॉलो होंगी, ठीक है। एडमिशन प्रोसीजर कैसा होगा, एंट्रेंस टेस्ट कैसा होगा, और बाकी चीज़ें कैसी होंगी। आरएसी का यानी रिसर्च एडवाइजरी कमेटी में कौन कौन होंगे, आरडीसी में क्या होगा, ठीक है। और फंक्शन क्या होगी ऑफ द आरएसी शैल बी एज फॉलोज टू स्क्रूटनाइज द एप्लीकेशंस। फिर है टू अरेंज द डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट होगा, तो कंडक्ट द इंटरव्यू टू सबमिट द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एनी रिलेटेड वर्क असाइंड बाय द वाइस चांसलर। इस तरह से होता है एंट्रेंस टेस्ट का, इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। फॉर्मेट क्या होगा एंट्रेंस टेस्ट का ये दिया हुआ है, ऑर्डिनेंस 11 में मेंशन है।
इसी को फॉलो करके ही कोई भी एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए। तो उसके बारे में पूरी जानकारी ऑर्डिनेंस नंबर 11 में मेंशन है और इसी के थ्रू हर एक चीज़ फॉलो होती है। अब आते हैं इंटरव्यू, जो कि मेन है। इसमें द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ऑफ द डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट शैल हैव टू appear in the interview. The interview shall be conducted by the Research Advisory Committee, that is also known as the RAC. The candidates are expected to bring the no objection letter from the proposed supervisor or co-supervisor, if applicable, duly forwarded from the head of the research center. नो ऑब्जेक्शन लेटर, जिसे हम कंसर्न लेटर कहते हैं, वो है। और इसमें द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस देयर रिसर्च इंटरेस्ट एरिया through a presentation before a duly constituted research advisory committee. The interview viva shall also consider the following aspects: whether the candidate possesses the competence for the proposed research. Next है the research work can be suitably undertaken at the research center. The proposed area of research can contribute to new additional knowledge. ये सभी चीज़ें आपकी उसमें पूछी जाएंगी, इससे रिलेटेड चीज़ें रहनी चाहिए। जो भी आप अपना रिसर्च प्रपोज़ल बनाएंगे या रिसर्च प्रेजेंटेशन जो कि आपको बताना होगा रिसर्च एडवाइजरी कमेटी के सामने, जिसे कहते हैं पीएचडी रिसर्च प्रपोज़ल या पीएचडी सिनॉप्सिस। अब आते हैं द इवैल्यूएशन इन इंटरव्यू विल बी बेस्ड ऑन 100 मार्क्स to be allocated in the following criteria, such each of 25 marks, जिसमें है रिसर्च प्लान, रिसर्च पोटेंशियल एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल्स, सब्जेक्ट नॉलेज इन द रेस्पेक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट है इसमें द RAC shall decide the cut off marks in interview for admission for PhD. The chairperson RAC will allocate the marks in each of above criterion after consensus. In case of disagreement among the member, the average of the marks given by the individual member will be the final marks in the criterion. Merit list will be prepared on the basis of the marks obtained out of 100 marks in the interview and the decided cutoff marks. The RAC shall finalize the list of candidates to be admitted to the PhD program in the concerned subject as per the merit and the availability of seats. It shall also allot the research center supervisor, co-supervisor, if any, and approve the tentative area of the proposed research work. The final list shall be submitted to the registrar. After the approval of the vice chancellor, the list shall be notified. तो इस तरह से पूरी प्रोसेस होगी। और आपके पास अगर अभी तक कोई भी सुपरवाइज़र या गाइड आपको नहीं मिले हैं, आप इंटरव्यू में जाएं। अगर आपका इंटरव्यू में नाम आ गया है, वहाँ से वो भी मदद कर देंगे किसको अलॉट करना है। ठीक है, कंसर्न लेटर नहीं भी है, अगर आप कोशिश करें बनवाने की, अगर नहीं भी बनता है तो भी आप इंटरव्यू अटेंड करें, वहाँ से होगा। एनी हाउ, हर हालत में आपके पास कुछ नहीं भी है, अगर सब कुछ है तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप हर हालत में इंटरव्यू जो है अटेंड करें और वहाँ से आपको को सुपरवाइज़र और गाइड वगैरह अलॉट किए जा सकते हैं, उसमें भी ऑप्शन है। ठीक है। वाइल ग्रांटिंग एडमिशन टू PhD प्रोग्राम, द RAC विल पे ड्यू अटेंशन to the state reservation policy. The RAC should also see that only the predetermined number of students shall be admitted in PhD programs. तो इस प्रकार से जितने भी सीट्स हैं उसके अनुसार से दिया जाएगा। एलोकेशन ऑफ सुपरवाइज़र भी है, तो उसके अनुसार से आप देख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से जो रिसर्च किन के अंडर में आपको करना है को सुपरवाइज़र, और उनकी पूरी लिस्ट है, तो उसकी भी एक लिस्ट इसमें अपडेटेड है, तो आप वीडियो चेक कर सकते हैं और उनसे कांटेक्ट करके आप ये कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका कोर्स वर्क क्या होगा, उसके लिए क्या क्या रजिस्ट्रेशन फ़ीस है और बाकी डिटेल्स हैं क्या क्या है। 6 मंथ का आपका कोर्स वर्क होगा। ठीक है, तो उसका सिलेबस और बाकी प्रोसेस अलग होती है, उसके बारे में इसमें मेंशन है। और कोर्स वर्क में ये सब चीज़ें आएंगी। रिसर्च मैथोडोलॉजी होगा, रिव्यू ऑफ पब्लिश रिसर्च इन द रिलेवेंट फील्ड, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एडवांस कोर्स इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट, कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा वॉइस।
ठीक है। इनके क्रेडेंशियल हैं, इस तरह से नंबर्स हैं, तो ये भी हैं। तो इस तरह से टोटल एक बार आप रीड आउट कर सकते हैं और पूरी जानकारी आपको हो जाएगी किस प्रकार से एक पूरा पीएचडी प्रोग्राम होता है। और आरडीसी में क्या होगा, जब आपका आरडीसी जो होता है उसमें आपका जो टॉपिक है वो फाइनलाइज होता है आफ्टर रजिस्ट्रेशन के बाद, यानी कंप्लीट अगर हो जाता है कोर्स वर्क उसके बाद ही आपका आरडीसी होगा। आरडीसी में आपका टॉपिक फाइनल हो जाता है और उसके बाद आप पीएचडी के लिए इनरोलमेंट कराते हैं, तब आपका फाइनल पीएचडी शुरू हो पाता है। ठीक है, उसके बाद भी इसमें पूरी प्रोसेस दी गई हैं। ठीक है, तो इसको आप एक बार रीड आउट कर सकते हैं और हर एक चीज़ इसमें मेंशन है, कितने डेज़ में क्या क्या करना है। ठीक है, लीव वगैरह क्या सा है इसके बारे में भी जानकारी है। BOS स्टैंड फॉर बोर्ड ऑफ स्टडीज़। ठीक है, अब इसमें एक आते हैं कि जो रिसर्च प्रपोज़ल आपको बनाना है, तो वो रिसर्च प्रपोज़ल जो आप बनाएंगे तो वो किस प्रकार का रहेगा, उसमें जो चीज़ें मेंशन करनी हैं उसके बारे में जी। तो इस प्रकार से आपको आपका रिसर्च प्रपोज़ल तैयार करना है। द कवर पेज शुड कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ प्रपोज्ड रिसर्च टॉपिक, नेम ऑफ द रिसर्च स्कॉलर, नेम research scholar name and affiliation of the supervisor and co-supervisor and research center. And next है the synopsis should contain following information. फर्स्ट में होता है टाइटल ऑफ द proposed research, इंट्रोडक्शन गिवन है ना, पर्पस ऑफ रिसर्च इन अबाउट 200 वर्ड्स, लिटरेचर रिव्यू, ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, मैथोडोलॉजी, एक्सपेक्टेड आउटकम, बिब्लोग्राफी, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके रिसर्च प्रपोज़ल में मेंशन होनी चाहिए। तो 5, 4, 5, 7 5 से 7 पेजों में आपका जो है रिसर्च प्रपोज़ल होना चाहिए। आप उसका प्रिंट आउट करा के पूरा लोगो और बाकी चीज़ें बना के तैयार कर सकते हैं। दूसरा, आप उसको सॉफ्ट कॉपी में भी तैयार करके ले जा सकते हैं या पेन ड्राइव में लेके जा सकते हैं जब आपका इंटरव्यू होगा, ताकि आप उस चीज़ को बेहतर तरीके से वहाँ पर रिप्रेजेंट कर पाएँ। और मोस्टली जो क्वेश्चन होता है वो आपके टॉपिक से रिलेटेड ही पूछा जाता है, बाकी आपके वो अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन वगैरह भी होता है। मेन होता है जो आपने टॉपिक लिखा हुआ है, रिसर्च टॉपिक, उसी से रिलेटेड 90% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि किस प्रकार से रिसर्च प्रपोज़ल को लिखना होता है, उसके फॉर्मेट कैसे होते हैं उस संबंध में जी। इनमें से आप एक जनरल आइडिया ले सकते हैं कि किस प्रकार से गाइडलाइन फॉलो होती है। गाइडलाइन फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्टरल रिसर्च प्रपोज़ल। ठीक है, तो किस प्रकार से उसमें रहेगा, इंट्रोडक्शन में किस प्रकार से चीज़ें आपको लिखनी है और बाकी चीज़ें जो आप बनाएंगे उसमें ये चीज़ें रहेंगी। प्रपोज्ड टॉपिक ऑफ रिसर्च, ठीक है, किस प्रकार से उसमें लिखना होगा और बाकी चीज़ें जो हैं, एरिया ऑफ रिसर्च, बैकग्राउंड, लिटरेचर रिव्यू क्या होगा, लिटरेचर रिव्यू जो होता है उसके बारे में जो चीज़ें हैं तो उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद उसकी मैथोडोलॉजी कौन कौन सी आपकी होगी, टेंटेटिव वर्क प्लान है, रेफरेंसेस वगैरह जो हैं जिसको बिब्लियोग्राफी कहते हैं। अब आते हैं फॉर्मेटिंग में किस प्रकार से आपको ये देखना है। पेपर जो है A4 साइज़ का होना चाहिए, मार्जिन किस प्रकार से होना चाहिए, टाइटल ऑफ रिसर्च प्रपोज़ल में कौन सा फ़ॉन्ट होगा, क्या साइज़ वगैरह होगा। ठीक, जस्ट एक आइडिया ले सकते हैं ताकि ये बेहतर तरीके से आप रिसर्च प्रपोज़ल को जो है टाइप करवा सकें। टाइप करवा के और प्रिंट आउट लेके हो सके तो 2 से 3 कॉपियों में आप लेकर जाएं रिसर्च प्रपोज़ल। हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी आप पेन ड्राइव या लैपटॉप पे भी लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से पूरी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं जस्ट फॉर रेफरेंस, और इससे बेहतर भी जो है आप उसको फॉलो कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनी बेटर आइडिया फॉर दैट। ठीक है, बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।